जैसे मैंने बोला था कि मैं एक शाउट आउट दूंगा, तो इस बार का शाउट आउट कृष्णा शर्मा का कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा। तो आगे और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और तुम लोगों को शाउट आउट मिलता रहेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय गुप्ता व्लॉग्स। इट्स बॉय तन्मय फ्रॉम जम्मू, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूके। तो आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं। काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए। और सबसे पहले आपको करंट सिचुएशन ऑफ यूके में अपडेट्स दे देता हूँ। तो सबसे अब बड़े अपडेट जो आ रहे हैं वीज़ा के रिलेटेड, वो आ रहे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा इन्होंने क्लोज़ कर दिया। जो हम स्पाउस वीज़ा लेके आते थे कपल्स, वो बंद हो गया। और जो स्टूडेंट वीज़ा में भी जैन इनटेक बंद हो जाएगा। तो जो भी आना चाहता है जल्दी जल्दी आ जाओ इसी इनटेक में, सितंबर इनटेक के अंदर। तो यही है। उसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो मेरे इंटरव्यू में हुए थे। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका वो इंट्रो लेंगे नॉर्मल, पर इस चीज़ में तुम ये ध्यान रखना कि इंटरव्यू होता है 30 मिनट का, 25 से 30 मिनट का। तो जो भी आप बोलोगे थोड़ा उसको 3-4 लाइन में खींचना। तो सबसे पहले आपका नाम वगैरह पूछेंगे, तो उसको 3-4 लाइन में अपनी इंट्रोडक्शन देना। पूरी इंग्लिश में, हिंदी में कोई इंटरव्यू नहीं होता, यूके की यूनिवर्सिटी भाई। तो 3-4 लाइन में आपको इंटरव्यू खींचना है कि ये मतलब मेरा ये नाम है, मेरे पापा का ये नाम है। तो थोड़ा बहुत ये बता देना। उसके बाद आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे। तो मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं सारे क्वेश्चंस। मेन पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये वाला कोर्स क्यों लिया। अब जैसे कईयों ने कोई बिज़नेस का कोर्स लेगा, कोई मेडिकल का कोर्स लेगा, तो तुम लोग बता सकते हो मैंने ये कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स यही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया। यही तुम थोड़ा बता देना कि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ये वो। तो इसको खींचना 3-4 लाइनों में। फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने यही यूनिवर्सिटीज़ क्यों ली, बाकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली। तो थोड़ा बहुत इसको भी खींच लेना कि यहाँ मेरे को अच्छा लगा, मेरा कोई अकोमोडेशन मेरे को मिल गई थी पास में, मेरे रिलेटिव हैं यहाँ पे आसपास, नोन में रहते हैं, तो ये बोल सकते हो तुम। फिर उसके बाद वो तुम्हें बीच में पूछ लेंगे कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि मतलब अगर ये कोर्स करोगे तो आप यही मतलब हमारी कंट्री में सेटल डाउन होगे या वापस आओगे। आपको ये नहीं बोलना कि हमने यहाँ पे सेटल डाउन होना है, आपने बोलना है वापस आना है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई बंदा आए और हमारी कंट्री में सेटल डाउन हो जाए। तो आपने उनको फ्यूचर गोल अपने बताने हैं कि जिस भी चीज़ के बाद तुम आ रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हो या आफ्टर 12th आ रहे हो, तो उनको बोलना मैं अपनी डिग्री करूँगा कंप्लीट और मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए। फिर 4th क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन है ये कि आपके कोर्स जो भी है उसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं। जैसे कोई बिज़नेस का कोर्स ले रहा है, उसका फाइनेंस मॉड्यूल है। कोई एडवर्टाइजिंग का ले रहा है, उसका एडवर्टाइजिंग में मॉड्यूल होंगे। तो वो आपको मॉड्यूल याद करने हैं। वो जब भी आप कोर्स लोगे तो उसके मॉड्यूल्स पढ़ लेना, वो याद कर लेना। कोई ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं है, ये आसान ही होता है। बस लोगों ने इतनी हाइप दी है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा नहीं है, पर है थोड़ा बहुत तो है ही है। तो फिर उसके बाद वो लोग आपको पूछते हैं कि गैप आपका स्टडीज़ में क्यों है। जैसे अगर तुम लोग आ रहे हो, तुम्हारा 12th के बाद कोई 1 साल 1.5 साल का गैप पड़ जाता है, फिर तुम स्टडीज़ करते हो, तो फिर फाइल लगाते हो, तो तुम लोगों को वो चीज़ लोग पूछते हैं और तुम्हें एक उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनानी है। तुम्हारा जो भी टाइम था, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम वेले बैठे थे, तो तुम ये लोग बोल सकते हो कि हमारे पापा के साथ हमने बिज़नेस वगैरह में हेल्प की, या ये भी बोल सकते हो कि हम फाइल लगा रहे थे, हम प्रोसेस के बारे में पता कर रहे थे, सारा कुछ ये बोल सकते हो। और जैसे मेरा था कि मेरा 1 साल का गैप था, तो मैंने अपना स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने पर्सनल ट्रेनर का, जिम का कोर्स किया था, तो मेरा कोई बड़ा इशू था नहीं। तो फिर उसके बाद आ जाता है, उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है, पेरेंट्स कौन है, मतलब क्या करते हैं, तो तुम्हारी पढ़ाई कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो मेरे तो पापा मम्मा ने किया था, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे पापा मम्मा स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो तुम्हारे सिबलिंग के लिए पूछेंगे तुम्हारा कोई भाई बहन है, क्योंकि उन्होंने पूरा तुम्हारा निकालना है। तो वो एनुअल इनकम पूछेंगे, पहले पापा की कितनी एनुअल इनकम है, फिर मम्मा की कितनी है, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। फिर तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम्हारा छोटा भाई बहन है, तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हारे पापा मम्मा मैनेज कर लेंगे इतनी फीस के बाद भी। तो हाँ, ये बस ये होता है। फिर उसके बाद वो पूछेंगे तुम्हें यूके ही क्यों अच्छा लगता है, अदर कंट्रीज़ क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, कनाडा वगैरह क्यों नहीं। तो तुम लोग बोल सकते हो, मैंने तो जैसे बोला था कि मुझे यूके का वेदर अच्छा लगता है, हमारे इंडिया की तरह ही वेदर है इधर का, तो मैंने वो किया था। और हाँ, अगर तुम्हें पूछेंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो तुम्हें प्रॉपर उसकी लोकेशन याद करनी है। कि जैसे मेरी यूसीबी है, तो मैंने उसका प्रॉपर किया था कहाँ पे है, द समर रो वगैरह सब कुछ याद करना है।
फिर मतलब वो पूछेंगे व्हाट यू विल डू आफ्टर गोइंग बैक टू योर कंट्री, मतलब तुमने तो उनको ये बोला है कि मैं वहाँ से पढ़ के वापस आ जाऊँगा, तो फिर तुम्हें उनको बताना है कि ये स्कोप में ये मेरा जो कोर्स है ये मुझे ऐसे हेल्प करेगा, मैं जब अपनी कंट्री में वापस आऊँगा तो मेरे लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं जॉब वगैरह कर सकता हूँ ये कोर्स करने के बाद। तो थोड़ा मक्खन लगाना है, समझ लो। फिर वो आपको पूछेंगे आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के लिए, जैसे आपने अंडर ग्रेजुएट आए हो तो मतलब 12th करने के बाद आए हो तो पूछेंगे आपने इंडिया में क्या पढ़ा है। मैंने नॉन मेडिकल पढ़ा था तो मैंने उनको बता दिया। फिर लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने नॉन मेडिकल लेने के बाद बिज़नेस का कोर्स क्यों लिया, मतलब कॉमर्स का कोर्स क्यों लिया। तो मैंने तो उनको जस्टिफाई कर दिया कि मेरे को बिज़नेस वगैरह में थोड़ा वो है, इंटरेस्ट है, जैसे मेरे पापा का बिज़नेस वगैरह, तो मैं इसलिए बिज़नेस का कोर्स ऑप्ट करके आया हूँ और आगे मैं बिज़नेस में अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो फिर यही है। फिर उसके बाद वो अकोमोडेशन के बारे में पूछेंगे। तो जैसे यूसीबी, अगर तुम यूसीबी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो बर्मिंघम में, तो तुम्हारे पास द माल्टिंग्स है, वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, वो तो तुम सीधे बोल सकते हो द माल्टिंग्स, और मैंने अपना अकोमोडेशन वगैरह बुक कर लिया है। तुम्हें देखने कोई नहीं आ रहा कि तुमने बुक किया कि नहीं, बट तुम बोल सकते हो, क्योंकि एक तुम्हारी तरफ प्लस पॉइंट चला जाएगा कि इस बंदे ने यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ देख लिया है, अपना सारा अकोमोडेशन रहने वगैरह का कर दिया हुआ है। फिर वो फ्यूचर करियर प्लान्स के बारे में पूछेंगे। तो तुम्हें मैंने बताया कि तुम्हें ये नहीं बोलना कि तुम्हें यहाँ पे रहना, वो तुम्हें 3-4 बार ये बार पूछेंगे कि तुमने यूके में रहना है या वापस जाना है, और तुमने कभी भी नहीं बोलना कि हम यूके में रहना, हमने बोलना कि वापस आना है, हमने अपनी कंट्री में फ्यूचर देखना है। और ये बोल देना कि हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं तो हमने उनकी केयर करनी है, हम वापस नहीं आएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, अगर तुम्हारा कोई रिफ्यूज़ल है, सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल वालों के लिए, तो वो अगर तुम्हें पूछेंगे हैव यू अप्लाइड फॉर अनदर कंट्री वीज़ा, तो तुम्हें सीधे सीधे बोलना ना, क्योंकि ये यार ये कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, जस्ट कॉलेज इंटरव्यू है। तो वो कोई एम्बेसी जाके चेक नहीं करेगा तुम्हारा वीज़ा आया है, रिफ्यूज़ है, जो भी है। तो उनको सीधा सीधा बता दो कि कोई मेरा रिफ्यूज़ल नहीं है, मैं सीधा इसी यूनिवर्सिटी में पहली बार अप्लाई किया है और मैं इसी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, यूके में ही आना चाहता हूँ। और ये एज सिंपल एज दैट है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इंटरव्यू इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता, बारी भरकम 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसका भी कोई इंटरव्यू आ रहा है बेस्ट ऑफ लक है उसको। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू तो करना है, उससे पहले तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चाहिए होता है। तो पहले जब आप एजेंट के पास जाओगे तो वो तुम्हें ऑफ़र लेटर मंगा के देगा किसी यूनिवर्सिटी से, तो फिर उस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है जिसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता चुका हूँ सारे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो जो चाहिए होते हैं। तो एक चाहिए थी 12th की मार्कशीट और एक 10th की मार्कशीट, और अगर तुमने कोई डिप्लोमा वगैरह किया तो वो लगता है, और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहे तो ग्रेजुएशन के शीट्स लगती हैं। फिर उसके बाद लगता है तुम्हारा LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो तुम्हारा स्कूल के प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का लगेगा, एक बायो या मैथ्स के टीचर लगेगा, एज डिपेंड्स ऑन मेडिकल और नॉन मेडिकल। फिर उसके बाद एक फ़िज़िक्स के टीचर का लगेगा, जो मेरा लगा था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर एक लगेगा, और अगर आर्ट्स वगैरह में किया तो इंग्लिश वगैरह का, इंग्लिश के टीचर का लगेगा, प्रिंसिपल का लगेगा, और जो तुम्हारे आर्ट्स कॉमर्स के टीचर्स हैं उनका लगेगा। फिर उसके बाद एक लगता है MOI, जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से तुम्हें मिलेगा, जिस पे क्लास टीचर और प्रिंसिपल ऑफिस के सिग्नेचर वगैरह होते हैं। और सबसे तुम्हारा मेन पासपोर्ट तो है ही है। तो जब तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाएगा उसके बाद तुम्हें शो मनी वगैरह करानी होती है, वो सारा मैंने लिख के रखा हुआ है, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे ID में नीचे आ रही होगी, और कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पे DM करो। और जैसे मैंने बोला था कि मैं एक शाउट आउट दूंगा, तो इस बार का शाउट आउट कृष्णा शर्मा का कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा। तो आगे और अच्छे कमेंट करते रहना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और तुम लोगों को शाउट आउट मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और आगे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।